हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैंने इससे पहले आपको एक पाठ्यक्रम भेज दिया है कि किस नाइन्थ का साइंस का जो विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह होता है, उसका संपूर्ण अध्ययन वहाँ विजिट कर लेना। उसमें हमने जीव विज्ञान का जो पाठ बताया था, जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जो होता है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है, सेल। तो सीधे हम चलते हैं टॉपिक की ओर। आइए हम चलते हैं कोशिका की ओर। तो हमने प्यारे बच्चों आपको बताया था जीव विज्ञान जो एक शाखा होती है वो जीव विज्ञान यानी नाइन्थ में सभी टोटल कोर्स जो है आपके मिक्स हैं। और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो अलग अलग हम अगर देखें तो जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर होता है, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई वो क्या होती है? कोशिका होती है प्यारे बच्चों, यानी इसे हम सेल कहते हैं। तो ये सेल क्या है? तो सबसे पहली बात आई कि जीव जो होते हैं उन जीवों का निर्माण कैसे हुआ, जीवों का विकास कैसे हुआ, तो ये जीव का निर्माण किस तरह हुआ है, तो ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी में अध्ययन करना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम समझते हैं सबसे पहले कि ये जीवन की जो मौलिक इकाई है ये क्या है, तो उसी को हम जानकारी करते हैं। तो कोशिका। तो सबसे पहले आपने जाना कि जीवन की मौलिक इकाई जो है वो कौन सी है? कोशिका होती है, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल। हमें दोनों तरीके से समझना होगा, क्योंकि अंग्रेजी में भी कभी कभी जो है इसी अंग्रेजी भाषा को देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है, जैसे ऐसे कह दिया गया सेल। अब आपको सेल समझ में आना चाहिए कि सेल क्या होता है, तो सेल ही कोशिका होती है। तो आइए प्यारे बच्चों, सेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना होगा। और जब आप परिभाषा समझ जाएंगे, परिभाषा को देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं कोशिका की ओर। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि सेल क्या होता है। तो किसी भी जो शरीर होता है, चाहे वो एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, आगे हम एक कोश की बहुकोश की भी बताएंगे। यहाँ से आपको समझना ये होगा कि यदि किसी शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है तो उसे हम एक कोश की जीव कहेंगे। और अगर किसी शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है तो उसे हम बहुकोश की जीव कहते हैं। तो जैसे आप अपने लोगों का शरीर जो होता है वो बहुकोशिकीय शरीर होता है, यानी बहुत सारी अनन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हम लोग बहुकोशिकीय होते हैं। और जो एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा वगैरह होता है, जीवाणु है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। वो आगे की चर्चा हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ से आपको समझना है कोशिका। तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर हमने आपको बताया था कोशिका की परिभाषा। तो शरीर की सूक्ष्म, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक दो बातें समझनी हैं। एक तो आपको समझनी है ये सूक्ष्म इकाई है, और सूक्ष्म वो होती है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आँखों से जो नहीं दिखाई पड़ती है, अब नग्न आँखों का मतलब होता है कोई सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उसका हम प्रयोग ना करें तो हमें ये कोशिका दिखाई नहीं पड़ेगी। तो विदाउट जो माइक्रोस्कोप है, मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के हम इस कोशिका को देख नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या कहा? सूक्ष्म। तो सबसे पहली बात है ये सूक्ष्म होती है। और कार्यात्मक, कार्यात्मक का प्यारे बच्चों होता है जो कार्य करने में सहयोग हो, यानी जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, जैसे श्वसन उत्सर्जन, जितनी भी जीव करते हैं, वो समस्त क्रियाएं जो हैं, कार्य जो होते हैं, वो कहाँ होते हैं? इसी कोशिका में संपन्न होते हैं। और दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, या इतने संसार में जितने भी जीव हैं उन शरीर का जो निर्माण हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु कोई भी हों, उनका मूलतः निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से ही हुआ है। तो कोशिका से हुआ वही कोशिका, वही सेल। तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक, यानी कार्य के रूप में हो और चाहे संरचना के रूप में हो, दोनों तरीके से क्या होगी? ये तुम्हारी इकाई होगी। और कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से जो इकाई होती है उसी को हम कोशिका या सेल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप कोशिका को समझ गए होंगे। दो बातें याद रखना, कार्य के आधार पर अगर देखा जाए सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी कोशिका है। और
संरचना के आधार पर देखी जाए तब भी कौन सबसे छोटी इकाई है, कोशिका ही होती है। अब कोशिका ही होती है तो आपने कोशिका जो समझ लिया है, तो कोशिका होती कैसी है, तो आइए देखते हैं। ये गोलकार, लंबाकार, अंडाकार, चौकोर, कई टाइप की होती हैं षटभुजाकार कोशिकाएं। तो ये कोशिका जो होती है, बीच में इसमें केंद्रक होता है और ये द्रव्य भरा रहता है। तो ये बाहर की जो परत होती है इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी और इसमें जो एक द्रव्य भरा होता है लिक्विड, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसमें जो भरा होता है, जो केंद्रक होता है, बीच में एक केंद्रक होता है, ये आपका केंद्रक हो जाएगा। तो मुख्यतः जो कोशिका होती है, बनावट इस तरह होती है, उसके मुख्य जो भाग होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका झिल्ली होगी, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और बीच में एक भाग होता है, मुख्य भाग होता है नाभिक, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और ये संरचनाएं होती हैं पूरी कोशिका की। और अगर देखा जाए इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत जितना ये संपूर्ण भाग को ऐड कर लिया जाए, तो ये हो जाता है जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य किससे बना है, तो हम कहेंगे कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। यानी आप देखो प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं कि ये तो जो लिक्विड भरा है इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य, और बीच में जो भाग है इसे हम कहेंगे केंद्रक। लेकिन जब कोशिका द्रव्य केंद्र दोनों ऐड कर लिए जाएंगे तो उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कोशिका किस तरह कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से इकाई है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये कोशिका है, और कोशिका है तो कोशिका में आपने देखा कि कोशिका किस तरह है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म कहलाया। और ये प्रोटोप्लाज्म जो शब्द दिया था जीव द्रव्य, ये सबसे पहले किसने दिया था, पुरकिंजे साहब ने। किसने दिया था, वैज्ञानिक एक हुए हैं पुरकिंजे, और उन्होंने यही शब्द दिया था और कहा था कि ये जीव द्रव्य होता है, जीवन का मुख्य आधार है। और मुख्य आधार के अगर रूप देखा जाए तो हम कहेंगे जीव द्रव्य जीवन का आधार है। तो जीव द्रव्य अगर जीवन का आधार है तो जीव द्रव्य ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है, बेस है, क्योंकि इसके बिना को हम जीवन की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये कहा था हेक्सले महोदय ने कहा था कि किस तरह जीव द्रव्य जीवन का आधार होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने क्या समझा, कोशिका क्या है, जीवन का आधार क्या है, जीव द्रव्य कैसे बना और जीव द्रव्य होता क्या है। यहाँ पर कन्फ्यूजन सबको ये रहता है कि कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहते हैं, और हमने स्पष्ट किया है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को हम जीव द्रव्य कहते हैं, जबकि कोशिका द्रव्य अलग होता है। कोशिका द्रव्य में यदि केंद्रक हम जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा जीव द्रव्य। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई। तो अब हम बात करते हैं खोज की। तो प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज, तो जब कोशिका की खोज की बारी आई, इसकी बारी आई तो हम कहेंगे तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको समझना हो कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की बात की जाए तो कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, किसने की थी, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने
सन 1665 ईस्वी में की थी, सन 1665 ईस्वी में की थी। और इन्होंने किसमें की थी? एक कार्क थी। उस कार्क, अब कार्क क्या होता, मतलब इस टाइप की कार्क थी, ये गोल सी, और इसको इन्होंने कट किया। कट करने का मतलब इसे काटा। और काटा कैसे? जैसे ये पेन है, इसको ऐसे काटा जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 छिद्र दिखाई पड़ते हैं। ये छिद्र कैसे थे? जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते में देखा होगा बहुत सारे कोष्ठक होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कोष्ठक टाइप के होते हैं, छोटे छोटे ये छिद्र आपको दिखाई पड़ते हैं, और इसी में मधुमक्खी जो हैं रहती हैं। तो ऐसे ये जो छिद्र हैं मधुमक्खी के छत्ते में, ऐसे ही छिद्र इसकी काट, जब उन्होंने ऐसे काटा तो इसमें छोटे छोटे छिद्र इनको दिखाई पड़े। और ये जो छोटे छोटे छिद्र कैसे थे? मधुमक्खी के छत्ते की भांति थे। और इसमें से जो एक छिद्र दिखाई पड़ा, जो एक छिद्र था, ये एक छिद्र की अगर बात की जाए, उसी एक छिद्र को उन्होंने, एक जो कक्ष था, एक छिद्र था, उसी को उन्होंने नाम कोशिका दिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि ये कोशिका शब्द जो आया, ये किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। कब देखा? 1665 ईस्वी में देखा। और एक कार्क थी, उसकी काट अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है जो ये तिरछा, जो सीधी काट होती है, उसी को हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और इसी में जब काटा तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़े, इसी को उन्होंने कहा कोशिका। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि ये जो कोशिका की खोज हुई है, ये किस तरह हुई होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझनी होगी प्यारे बच्चों, कि जो कोशिका की खोज हुई थी वो एक निर्जीव थी। क्या थी? तो सबसे पहली जो थी, जो पहली कोशिका थी, सबसे पहली सबसे पहली सबसे पहली निर्जीव कोशिका थी। यानी जो सबसे पहले इन्होंने खोजा था वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। तो बात यहाँ पर आई कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो अब बात हम कर लेते हैं सजीव कोशिका। सजीव कोशिका यानी जो रॉबर्ट हुक साहब ने खोज की थी, वो एक निर्जीव सेल थी। मतलब उन्होंने कोशिका नाम तो दे दिया था, लेकिन वो निर्जीव थी, मृत थी। और अभी तक सजीव कोशिका की खोज नहीं हो सकी थी। लेकिन कोशिका की खोज हो चुकी थी, लेकिन सजीव कोशिका की खोज नहीं हुई थी। उस सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं सजीव कोशिका के बारे में। तो सजीव कोशिका की खोज, यानी जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज का श्रेय कर जाता है, तो वो जाता है वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek को। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या किया था? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। और जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में हुई थी। और यही जो कोशिका इन्होंने लीeuwenhoek ने खोजी थी, वही आगे चलकर कोशिका क्या नाम दिया गया? जीवाणु। और जीवाणु का मतलब होता है जीव का अणु। क्या होता है प्यारे बच्चों? जीव का अणु। क्योंकि जीव का एक अणु मात्र थी, जीव का एक मॉलिक्यूल टाइप की थी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम, जो पहली कोशिका थी वही पहली कोशिका जीवाणु थी। पहली कोशिका जीवाणु थी जिसकी खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, अगर कोशिका की खोज पूछेगा तो आप रॉबर्ट हुक ही बताएंगे। और अगर वो पूछता है सजीव कोशिका की सबसे पहले, यानी जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो हम कहेंगे वो कौन थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। और उसका नाम क्या था? जीवाणु। जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं अंग्रेजी में, बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जीवाणु, यानी जो बैक्टीरिया थी वो पहली कोशिका थी। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि कोशिका क्या होती है। लेकिन इस कोशिका को हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं, क्या जरूरत है,
क्यों हम ऐसा अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए हम चलते, सबसे पहले हम बताते हैं कि सजीव ही क्या होते हैं और सजीव का निर्माण आखिर संरचना के आधार पर हम क्यों कहते हैं कि कोशिका ही है। तो आइए चलते हैं संरचना के आधार पर कोशिका का अध्ययन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको समझना होगा, जैसे आप जानते हैं एक कोई बिल्डिंग, मकान, यानी बिल्डिंग कोई मकान बना है और इस मकान को बनाने के लिए बहुत सारे कमरे की आवश्यकता होगी। जब बहुत सारे कमरे होंगे और कमरे का निर्माण जब होगा तभी तो एक बिल्डिंग का निर्माण हो पाएगा। और ये कमरे किससे बनते हैं, तो आपने देखा होगा ये दीवार से बनते हैं। कमरे किससे बनते हैं, दीवारों से बनते हैं। और कई सारी दीवारें जब जुड़ जाती हैं तो दीवारों से क्या बनता है, एक कमरा बन जाता है। और यही दीवार किससे बनी है, तो हम कहेंगे इसकी इकाई जो है ईंटों से बनी है। यानी बहुत सारी ईंटें जो हैं वो मिलकर दीवार बनाती, दीवार मिलकर कमरे बनते हैं, कमरे बनकर मकान बनते हैं। तो एक बिल्डिंग यानी एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ बिल्डिंग का, वो किस तरह बना हो, सबसे पहले ईंट और ईंट जुड़कर बनाई दीवार और दीवार बनकर जुड़ी जब तो बना कमरा और कमरे से बना बिल्डिंग, यानी एक महल बनकर तैयार होता है। तो यानी किसी भी बिल्डिंग के बनने के लिए, किसी भी महल के बनने के लिए क्या जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है। यानी हम कहेंगे सबसे छोटी इकाई जो है मकान के बनने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी इकाई मकान के बनने की क्या है, ईंट होती है। तो यानी इस प्रकार ईंट बनती है और ईंट से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते दीवार बनेगी। दीवारें जब कई सारी खड़ी हो जाती, छत भी बन जाती तो एक कमरा बन जाता है और कई सारे जब कमरे बनते हैं तो बनती है बिल्डिंग। और इसी संकल्पना के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की। हमने अभी कहा था कोशिका सबसे सूक्ष्म इकाई है और वो संरचनात्मक रूप से इकाई है। तो आइए चलते हैं किस तरह है। कई सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो बनता है ऊतक। तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, ऊतक। ऊतक जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, यानी ये कोशिका हो गई। और जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो ये बन जाता है ऊतक। और ये ऊतक जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। इसी को हम अंग कहते हैं, यानी पार्ट ऑर्गन्स कहते हैं। तो यानी अंग का निर्माण किससे हुआ, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, उंगली हैं, नाक, कान, मुंह, ये सारे अंगों का निर्माण किससे हुआ होगा, ऊतक से। लेकिन ऊतक का निर्माण किससे हुआ होगा, कोशिका से। तो इस प्रकार जब अंग बन जाते हैं, कई सारे अंग मिलकर सबसे पहले बनाते हैं अंगतंत्र और यही अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण कर देते हैं। यानी हमने बताया था कोई भी शरीर हो, उस शरीर की सबसे सूक्ष्मतम, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है, कोशिका है। अब ये शरीर है, आपके सामने एक शरीर है। अब इस शरीर की सबसे छोटी इकाई देखो, सबसे नीचे छोटी कौन आ रही है, कोशिका आ रही। क्यों आ रही कोशिका, क्योंकि सबसे पहले कोशिका का विकास हुआ और जब कोशिका आगे चलकर जुड़ी तो किसका निर्माण हुआ, ऊतक का। और हमने बताया कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और ये जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं और ऊतक जो हैं कई सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। और यही अंग आगे चलकर अंगतंत्र। अब अंगतंत्र क्या होते हैं, जैसे आप देखा जाए श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में देखो आप, पहले तो नाक की जरूरत पड़ेगी, फिर एक श्वास नली होगी, फेफड़े होंगे। तो यानी श्वसन तंत्र के बनने में कई सारे अंग भाग ले रहे हैं। तो यानी जब कई सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनता है, अंगतंत्र। और कई सारे अंगतंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। तो यहाँ से ये बिल्कुल विकसित हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो हमने परिभाषा बताई थी कि किसी भी शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है, वो इस बात से क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक देखा कि किस तरह कोशिका सबसे छोटी इकाई है और कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका सबसे पहले
कोशिका की खोज किसने की, संपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त हो गई। और यहाँ पर आपने इतना समझ लिया है और अब हम आगे चलेंगे आपको लेकर अगले टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर, आपने यहाँ तक देखा, विजिट किया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करना। चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।